आप क्या चाहती है पाकिस्तान में भी औरतें तलाक दें? एक औरत घर में नहीं, आदमी घर में रहेगा, बहुत अच्छी बात है। सारे मर्दों को तलाक हो जाएंगी। नहीं सर, लोगों को कोई अभी दहशतगर्द पकड़ा जाएगा ना, तो उसको बिजली के शॉक लगाने के लिए बिजली फौरन बहुत आ जाएगी। बिजली मिल जाएगी। हाँ, सर गलत नहीं कह रहा हूँ नहीं, मैं, नहीं, बिल्कुल सही जो है। पढ़ी लिखी औरत है उसने उन सारी औरतों का बदला ले लिया है। वेलकम बैक, वापस आ गए हम। छोड़ के गए थे गुफ्तगू आपके पास, अपने कुछ लफ्ज अमानतन रखे थे हमने, और वो ये थे कि हुकूक की पामाली हो रही है और जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। कानूनी माहिर तरीन और कानून की तहरीक चलाने वाले और ख़वातीन की तहरीक चलाने वाले, दोनों तहरीकों के लोग हमारे पास बैठे हैं, और हम वो लोग हैं जो तहरीकों के अंदर साथ साथ चल रहे होते हैं। तो उसके साथ मैं आऊँगा दोबारा से वापस आऊँगा अपना शिमा किरमानी साहिबा की तरफ, और इतना पूछना चाहूँगा आपसे कि जो आपकी एनजीओ है इसका नाम क्या है? तहरीक-ए-निस्वां। तहरीक-ए-निस्वां। तहरीक-ए-निस्वां एक एनजीओ है। जी, हमारा जो है तहरीक-ए-निस्वां, ये एक तरह से कल्चरल ग्रुप है। डांस, थिएटर, म्यूज़िक, इन चीज़ों को की निस्बत से, इन चीज़ों को बल्कि ले करके हम अपना एक तरह से ये कह लीजिए कि मैसेज। हमारे यहाँ एक एनजीओ का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई इदारा जो कुछ लोगों की मदद करता है। एनजीओ कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में जो है वो ये है कि कोई एक ऐसा इदारा बनाया जाए जो कि अब कोई आपने फील्ड चूज कर लिया, फिर आप उसमें उन लोगों की, उससे जो लोग रेलिवेंट हैं उनकी आप कोई हेल्प करते हो। हमारे यहाँ एनजीओ कॉन्सेप्ट ये है। तो आप जो करती हैं रक्स, थिएटर या ये शोज़ करते हैं या ड्रामे करती हैं, तो उसमें आप उन लोगों को लेती हैं जो मतलब जिन्हें काम नहीं मिल रहा या जो घर बैठे हुए हैं जिन्हें ज़रूरत है रोज़गार की, इसका एनजीओ कॉन्सेप्ट क्या है? नहीं, एनजीओ कॉन्सेप्ट तो हमारा सिर्फ ये है कि ये एक तंजीम है जिसका किसी भी हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। नहीं, हुकूमत से ताल्लुक नहीं, फंड तो आप ले रही हैं ना? नहीं, हमको कोई फंड नहीं मिलता। आप कोई फंडिंग नहीं होती? हम कोई फंडिंग नहीं, तो ये आप खुद करती हैं? जी हाँ, जी हाँ, ये तो जो मैं ये बयान कर रही हूँ आपसे कि ये एक कल्चरल तंजीम है जो कि लोगों के सामने परफॉर्मिंग आर्ट्स को इस्तेमाल करते हुए एक मैसेज या एक सोच सामने ला। जो हम बात कर रहे थे औरतों के हुकूक के या मजलूम लोगों के हुकूक के, मिसाल के तौर पे जब शादी होती है तो जब निकाह पढ़ाया जाता है तो मौलवी का फ़र्ज़ है कि वो और जो लड़की है और उसके जो घर वाले हैं उनको उसको बताए कि तुम्हारा ये हक़ है कि अगर तुम्हें तलाक़ का हक़ लेना है तो ये तुम अभी लिखवा लो कि तुम तलाक ले सकती हो, और ये बताना है उसको का फर्ज है कि ये हक तुम्हारा है, से तुम इस्तेमाल कर सकती हो और ये तुम्हारा हक है। आप उसे परफॉर्मेंस के जरिए बताती है ना? जी, आपका तरीकाकार है कि आप परफॉर्म करके बता देती है ये बात, जो चिल्ला के बता रहे हैं या बिल्कुल या आप उसे करके दिखा रही हैं कि ये है एक ड्रामा कर दिया। समझ गया मैं। हाँ। तो आप तलाक का हक औरत को, इंडिया के अंदर तो औरतें तलाक देती हैं इंडिया में, आप चाहते हैं पाकिस्तान में भी ऐसा औरतें तलाक दें? मुझे नहीं पता कि क्या कह रहे हैं आपके। नहीं, औरतें हिंदुस्तान में औरतें तलाक देती हैं। आप क्या चाहती है पाकिस्तान में भी औरतें तलाक दें? एक औरत घर में नहीं, आदमी घर में रहेगा, बहुत अच्छी बात, सारे मर्दों को तलाक हो जाएंगी। अच्छा, मेरा ख्याल है तलाकों के ढेर लग जाएंगे। कुर्स साहब, आप मुझे बताइए, इन्होंने ये बड़ी अच्छी दिलचस्प बात कर दी कि ये जो औरतों के हुकूक के ऊपर ये ड्रामाटाइज करके उसको करती हैं और उसको सिचुएशनल बनाती हैं, या उसको फिर अपने जो इनके पास एक फ़न बहुत कुदरत ने इनको अता किया है कथक का, और भरतनाट्यम करती हैं, उसमें ये मैंने सीखा है ना आपने? बहुत मेहनत करके सीखा है। अल्लाह ने आपको समझ दी तो आपने सीखा है। पता नहीं ये समझ की बात है या नहीं, मगर ये मैंने सीखा, और मैं समझती हूँ मेहनत करके कोई भी सीख सकता है, कोई भी अकल से ही सीखता है, अकल से, और अकल अल्लाह अता फरमाते हैं। अच्छा, जैसा ये कोई चाइना नहीं देता, बेहतर पता नहीं चाइना नहीं देता, अल्लाह देते हैं अकल। मकसद कहने का मेरा यह है कि जो भी आपके पास अकल है उसका इस्तेमाल करके आपने इसको अच्छी शेप में ले आए और आपने उसको एक तरीके से एंटरटेनिंग कर दिया प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम तो है वो अपनी जगह पर, वो स्टिल प्रॉब्लम इज देयर, मगर आप उसको कर रहे हैं एक एंटरटेनिंग स्टाइल में ताकि पब्लिक बोर ना हो। लेकिन आप इतनी अच्छे मैसेज को, इतनी अच्छे स्टाइल को आप कमर्शियल थिएटर में क्यों नहीं लाते? इसको टिकट लगा क्यों नहीं करते? हाँ, बिल्कुल, टिकट लोग देखें।
टिकट लगा के भी करते हैं, बल्कि ज्यादा लोग टिकट भी। ही लगा के करते हैं, और ऐसा टिकट लगाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के देख सकें। वही ना, मतलब ये है कि कम से कम टिकट है तो टिकट पे ही करते हैं ज़ाहिर। टिकट पे इसको जी, करें, जी, ज्यादा जी। ज्यादा ज्यादा इस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए। जी, जी, जी। सब अब मैं आपसे एक बात ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में ये एक तहरीक निस्वा चला रही हैं, और ये रक्स इनका मेन जो इनका जो फोकस है वो रक्स है, जबकि ये हम जिस सोसाइटी में वहाँ रक्स जो है ना वो एक बड़ी मायूब चीज़ समझी जा रही है, और कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी लड़कियां जा करके डांस सीखें, लेकिन डांस देखने के शौकीन बड़े हैं। बड़े हैं। हैं? इस बात के अंदर मैं, आप क्या समझते हैं किस हद तक ये इसको, कहां तक इसको रन कर सकेंगी इस तहरीक नस्वा को? अभी मैंने पूछा इनसे, इन्होंने फरमाया कि 30 साल से ये जो जिनको आपने एनजीओ का 30 साल से चला रही जी, हैं। तहरीक निस्वा मैंने कायम तहरीक किया था तहरीक। 1979 में, जब से 30 चला साल हो जब से गए। चला रहे हैं आप, जी। कितको मेंबरशिप है इसकी? मेंबरशिप है, ग्रुप है समझिए। ये कितना बड़ा ग्रुप है आपका? मतलब एक कोर ग्रुप तो 10-12 लोगों का है, मगर जब जरूरत होती है तो और लोग आ जाते हैं। कितने आ तो जाते हैं एक फ्रेंड्स मैक्सिमम? आपके अब तक कितने मेंबर हैं? नहीं, मेंबर तो हमको बनाने की जरूरत ही नहीं। नहीं, वैसे कितने मतलब 8 lover आपके सपोर्टर्स साथ हैं, मतलब कभी परफॉर्मेंस करते हैं तो 1000 लोग भी आ जाते हैं। 1000। अब मैक्सिमम हम कहते हैं आपने 32 साल के अंदर इस काम से 5000 बंदे वो कर लिए। नहीं नहीं नहीं, हमने बहुत लोगों को दिखाया। हमने शहरों में किया, हमने गांवों में जा करके किया है, हमने छोटी बस्तियों कच्ची आबादियों में जा करके किया, जहाँ पे हर दफ़ा एक शो करते हैं। अगर हम हर महीने मिसाल के तौर पे औरंगी जाते हैं तो वहाँ पे एक शो में 400-500 लोग तो कम से कम देखते हैं, और अगर हम 2 दफ़ा जाते हैं वहाँ पे, खवातीन होती है, नहीं नहीं, मिक्स्ड होता है। मिक्स लोग। मिक्स्ड लोग। सब कोई ऐसी शक्ल बन सकती है कि हम ऐसी चीज़ों को कोई कानूनी शक्ल दे सकें कि जो छोटे छोटे इलाकों में जहाँ जाती हैं ड्रामा देखने, वहाँ पे जहाँ लेके जाती हैं, परफॉर्म करती हैं अपने ग्रुप के साथ, क्या ऐसा मुमकिन है कि वहाँ पर बाकायदा ऐसे बना दिए जाए, बनाने हुकूमत ऐसे छोटे छोटे हॉल बना दे, बिल्कुल, ये होना भी यही चाहिए। छोटे छोटे हॉल और बना हम दे, तो कम्युनिटी सेंटर जिसको कहते Absolutely, हैं। जी। अगर वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर्स बन जाए कितनी और अच्छी वहाँ बात पर हो। जा करके लोग वो परफॉर्म करें, परफॉर्म तो करें, जो इनको लोग देखने आए। इनको जो वो दिक्कत होती होगी ना अरेंज करने जी, जी, की जी, और जी। थिएटर बनाने की, स्टेज की, बिल्कुल, बिल्कुल। और जाहिर है तंबू कनातों के ये सहारा लेते होंगे सही बात। डेफिनेटली। तो क्या ये ऐसा करना आजकल तो बहुत आसान है, ये हर इलाके में जमीन भी है, जराए भी हैं, बजट भी हैं, तो ऐसा ऐसा क्या बोलते हैं? नहीं, आने को तो हर हुकूमत ये कहती है कि वो आर्ट फन वगैरह की कदर करती है, और वो हमेशा ये कहती भी कि इसकी इम्प्रूवमेंट, इसके डेवलपमेंट में जो वो कर सकती है हुकूमत, वो कहते हैं। तो हमारी हुकूमतें तो ये मगर अब तक आर्ट की किसी हुकूमत प्रमोशन ने तो कुछ बहुत नहीं बड़ी किया। आर्ट की प्रमोशन तो बहुत बड़ी बात है। लोगों को बिजली नहीं दे सकती, लोगों को रोजगार नहीं दे सकती, लोगों को लॉ एंड ऑर्डर नहीं दे सकती, नहीं सर, लोगों को कोई अभी दहशतगर्द पकड़ा जाएगा ना तो उसको बिजली के शॉक लगाने के लिए बिजली फौरन बहुत आ जाएगी। बिजली मिल जाएगी। हाँ। मगर मैं ये कहना चाह रही थी कि ये जो है परफॉर्मिंग आर्ट, ये एक ऑल्टरनेट एजुकेशन सिस्टम है। सही। मतलब तालीम का एक जरिया है। जरिया है। जब जो इसके आदमी तहत बड़ा आप स्लो कितनी है। तालीम, नहीं, बड़ा नहीं स्लो तो है। स्लो, मगर थोड़ा सा है। बहुत ही लॉन्ग। नहीं, आप कह रहे हैं, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, मतलब बहुत स्लो है। स्लो, आप ये बात सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें उनकी बात भी सही है कि इससे वो जाहिल अनपढ़ लोग जो सिर्फ सुन सकते हैं तो उनको सुनाना, और देख सकते हैं तो दिखाना। दिखा, और देखिए देखिए, इसके पढ़- जरिए आप न- इकदार बहुत- जो वैल्यूज हैं उनको तब्दील कर सकते हैं। सही किया जा तो सकता है। ये जो बात हो रही है कि क्यों इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, क्यों इस्तेसाल है औरत का, तो मर्द की सोच बदलने की बात है ना। हाँ, तो सही वो बात। सोच आप इसी जरिए से बदल लेकिन सकते ये औरतों का इस्तेसाल ये छोटे छोटे एरियो में ही हो रहा है, बड़े एरियो में तो औरतों ने इस्तेसाल करवा दिया, मर्दों की धमाल करवा दी। धमाल करवा दी। सर गलत नहीं कह रहा हूं नहीं, मैं। नहीं, बिल्कुल सही जो है। पढ़ी लिखी औरत है जी। उसने उन सारी औरतों का बदला ले लिया है। एक पढ़ी लिखी औरत ने पूरे गांव की जाहिल औरतों का बदला ले लिया है। मैं जो समझ रहा हूं, मगर हम औरतों की इस हकूक के अंदर हम तो साथ में शामिल हैं। मैं खुद अपने ड्रामों में लिखता हूं, हमेशा औरतों की बारे में बात करता हूं, हमेशा मर्दों के बारे में बात करता हूं,